अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल कंसेप्ट फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस चैनल में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हौसला अफजाई होती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वो स्टूडेंट जिनको कोई टॉपिक समझ नहीं आया और वो समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक का नाम बता दें, चाहे वो मैथ का हो या फिज़िक्स का हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज हम जो पढ़ेंगे लेक्चर वो है 10 क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 10 का टॉपिक डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप कोई टॉपिक चूज़ करते हो स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहले उसके वर्डिंग पे ध्यान दिया करें कि उसकी वर्डिंग में क्या है। कि जब आप उसके नाम पर ध्यान देते हैं, तो उस पर सर्च करते हैं, तो और उसको जान लेते हैं कि इसके नाम का मतलब क्या है, तो आपके लिए टॉपिक को समझने के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऑसिलेशन जो होता है आपको पता है कि ये क्या होती है, ये वाइब्रेशन होती है। ठीक है, ऑसिलेशन असल में क्या होती है, ये वाइब्रेशन ही होती है। और वाइब्रेशन क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट राउंड मोशन अपना कंप्लीट करता है एक, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वाइब्रेशन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाइब्रेशन है। और क्या डैम्पिंग क्या होती है, डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग का मतलब होता है असल में कमी। डैम्पिंग का क्या मतलब होता है, डैम्पिंग का मतलब होता है कमी। तो यहाँ से हम इसके नाम का क्या मतलब ले सकते हैं, हम इसके नाम का मतलब ले सकते हैं कि हम वाइब्रेशन में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन में हम इस टॉपिक में कमी करना सीखेंगे कि वाइब्रेशन में कमी क्या हो सकती है। अब इस टॉपिक के पहले मैं आपको कीज़ बताती हूँ कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मीनिंग हो गया इस टॉपिक का, तो हम इसके बाद इसका पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल आइडियल सिस्टम के बारे में। ठीक है, आइडियल सिस्टम के बाद हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टिव फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसके हम डेली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि इसका डेली लाइफ में क्या यूजेस है हमारी, और इसका बेनिफिट क्या होता है डेली लाइफ में हमारे लिए। तो डैम्प ऑसिलेशन को आपको समझ आ गया कि हम इसमें वाइब्रेशन की कमी के बारे में पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन को कम कैसे किया जाता है। डैम्पिंग का मतलब होता है कमी करना, ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन में कमी करना। तो सबसे पहले अगर हम आइडियल केस के बारे में पढ़ें, ठीक है, आइडियल केस या आइडियल सिस्टम के बारे में पढ़ें, तो ये क्या होता है आइडियल केस या आइडियल सिस्टम। ठीक है, तो आइडियल केस या आइडियल सिस्टम वो होगा, वो ऑसिलेशन होगी, ठीक है, जिसमें जो क्या होगा, फ्रैक्शनलेस होगा, जो क्या है, फ्रैक्शनलेस है, या जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। ठीक है, नो रेजिस्टेंस फोर्स, उसमें कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। तो कमी करने के लिए ज़ाहिर बात है कि जब कोई चीज़ चल रही होती है तो उसको कम करने के लिए हम उसकी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, कि बस तुम अब रुक जाओ। ठीक है, तो हम उसे एक्सटर्नल फोर्स कर लगाएंगे, या रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे, या उसमें फ्रैक्शन पैदा करेंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन आइडियल सिस्टम क्या है, आइडियल से नाम से ज़ाहिर है कि आइडियल मिसाली सिस्टम, मिसाली सिस्टम ना जिसमें कोई काम हो रहा हो। ठीक है, काम मतलब कि जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगेगी उसे रोकने के लिए, तो क्या होगा कि वो तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो उससे तो रोकने के लिए कोई चीज़ होगी नहीं, तो वो क्या होगा, वो जो होगा
सिस्टम वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेगा और वो चलेगा नहीं, उसका स्पीड भी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरह हम फिर आइडियल सिस्टम तो लेते नहीं हैं, हमारी लाइफ में, हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें, या कोई भी चीज़, हम कोई भी सिस्टम ले लें उसमें कुछ ना कुछ नुक्स होता है, ठीक है। वो कभी भी आइडियल नहीं होता, उसमें उसको हम आइडियल नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है, ठीक है। और डेली लाइफ में तो हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, रेजिस्टिव फोर्स यूज़ करते हैं चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। मतलब अगर ये डैम्पिंग ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स कैसे यूज़ होती है, रिस्टोरिंग फोर्स सॉरी रेजिस्टिंग फोर्स कैसे यूज़ होती है, ठीक है। अगर हम एक बेल ले लें, ठीक है, ये बेल है, ठीक है, अगर इस बेल को ले लें और इसको मूव करवाएं, ठीक है, अपने इसको मोशन दे दें, तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले इधर वाइब्रेट करेगा, फिर थोड़ा सा कम वाइब्रेट करेगा, फिर थोड़ा सा कम, ऐसे ये कम होता होता एक अपने लो लेवल पे आ जाएगा और जहाँ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी तरह अगर अब हम एग्जांपल ले लें सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, तो पेंडुलम भी अब को जब हम मूव करवाते हैं तो क्या करता है, इधर वाइब्रेट करेगा, फिर वाइब्रेट कर देगा, करते करते वो क्या हो जाएगा, अपनी लो पोजीशन पे आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा। तो हम इसको क्या करें, ये हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या करें, ये अपनी डैम्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये डैम्पिंग कर रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन में कमी आ रही है। तो वाइब्रेशन की कमी की वजह से, वाइब्रेशन की जो कमी होती है वो क्या होती है, डैम्पिंग होती है। और वाइब्रेशन की कमी किसकी वजह से आ रही है, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ उसको कम कर रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही है, वो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, या हम कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन की वजह से आ रही है, ठीक है, फ्रैक्शन की वजह से आ रही है। अब इसका आगे फिनोमेना पढ़ेंगे कि ये कैसे इसकी कमी आती है, सही है, कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो क्या है, ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है। और जब ये मूव करेगी ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, फिर जब ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी तो थोड़ा सा इसका राउंड ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ लॉस हो रही है, ठीक है। फिर ये इसमें अब कौन सी एनर्जी पाई जा रही है, कौन सी एनर्जी इसमें यूज़ हो रही है, कि जो लॉस हो रही है वो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, इसमें किस में यूज़ हो रही है, वो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। इसमें एयर रेजिस्टेंस आएगी, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो यूज़ होगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो कमी होती होती वो एक लो लेवल पे आ जाएगी और रुक जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस हो रही है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होगी तो टाइम के साथ साथ इनका एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बॉडी में फ्रैक्शन नहीं होगा तो वो तो ऑसिलेट, उसमें जो ऑसिलेशन होगी सिस्टम की वो तो चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन जब बॉडी में फ्रैक्शन आ जाएगा तो वो क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा उसकी मैकेनिकल एनर्जी को टाइम के साथ साथ। तो मोशन जो होगी हम उस मोशन को कहेंगे कि वो क्या है, डैम्पिंग मोशन है, ठीक है। डैम्पिंग मोशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो टाइम के साथ साथ क्या और होता है, डिक्रीज़ और होता है। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ फिर क्या हो गया, इसकी समरी कर देती हूँ कि डैम्पिंग ऑसिलेशन क्या है, वाइब्रेशन में कमी के नाम को हम डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं। कैसे होती है डैम्पिंग ऑसिलेशन, कि जब कोई सिस्टम होता है वो वाइब्रेट करता है, उसको हम मूव करवाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वो जब वाइब्रेट करता है मोशन, तो वाइब्रेट करने से उससे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मोशन की एनर्जी, जो मोशन की वजह से पैदा होती है, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा, सही है।
तो वो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करते करते उसकी जो वाइब्रेशंस होगी उसमें कमी आती जाएगी। क्यों कमी आती जाएगी? उसकी एनर्जी क्योंकि कॉन्टीन्यूसली लॉस हो रही है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो उसमें कमी आ रही है और वो अपने लो लेवल कहाँ क्या कहेंगे कि मीन पोजीशन पे वो आकर रुक जाएगा। किसकी वजह से? रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ कौन सी लग रही है? एयर, ठीक है, एयर जो होगी वो उसकी यहाँ रेजिस्टिंग फोर्स होगी। तो वाइब्रेशन में कमी इस वजह से आ रही है, एक तो रेजिस्टिंग फोर्स जो हो रही है वो क्या हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी के अगेंस्ट हो रही है, कि वाइब्रेशन को कोई चीज़ कम कर रही है, ठीक है। वो कौन कम कर रहा है? रेजिस्टिंग फोर्स कैसे कम कर रही है कि इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टिंग फोर्स उसे गुजरने में, एयर जो है उसे गुजरने में मुश्किल दे रही है। उसकी एनर्जी क्या हो रही है? एयर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। उसको मूविंग में, मोशंस में क्या करती है? कम करती जा रही है, सही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ है, वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है। तो हम इसका यहाँ से डिफिनेशन क्या बनाएंगे कि जो ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम है इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिंग फोर्स और कॉल्ड डैम्पिंग ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंट ऑफ सम रेजिस्टिंग फोर्स, कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स होगी उसकी प्रेजेंट में जो ऑसिलेशन हो रही होती है सिस्टम की, उसको हम डैम्पिंग ऑसिलेशन हो रही है। कि जो भी रेजिस्टिंग फोर्स है उसके प्रेजेंट में जो सिस्टम की ऑसिलेशन हो रही है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? डैम्पिंग ऑसिलेशन। दिस इज ग्राफ ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। अब फिजिक्स में हम क्या करेंगे कि डैम्प ऑसिलेशन का क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। कि जब भी हम फिज़िक्स में किसी भी वेव के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम ज़रूर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जांपल ले रही हूँ पेंडुलम की। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ पेंडुलम की, ये पेंडुलम है, ये उसका मेन पोजीशन है, और जब इसको इसके मेन पोजीशन पे डिस्प्ले करवाएंगे तो ये क्या होगा? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। एक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? पॉजिटिव है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेगा? ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ, और फिर यहाँ आएगा और इनर्शिया की वजह से ये आगे अपनी दूसरी नेगेटिव साइड वाली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चले जाएगा। तो ये ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, और वाइब्रेशन करते करते क्या हो जाएगा? ये एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। इसका अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये अपने जब इसको इसके मेन पोजीशन से डिस्प्ले करवाया है तो क्या किया है इसने? अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, ठीक है। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जब गया और ये दोबारा क्या हुआ? अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ दोबारा आ गया, ठीक है। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये दोबारा बी की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव है, नीचे वाला जो चीज़ है वो नेगेटिव है, तो ये अपने नेगेटिव की तरफ आया। जब नेगेटिव इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो ये दोबारा अपने मीन पोजीशन पे आ गया, और फिर ये अपने पॉजिटिव साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ आया और फिर ये जाना शुरू करेगा, अब ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। अब ये यहाँ नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से अपनी एनर्जी क्या कर रहा है? लॉस कर दी इसने एनर्जी। अब ये यहाँ पहुँचेगा और दोबारा क्या करेगा? अपने मेन पोजीशन की तरफ आएगा, सही है। फिर ये इसी तरह नेगेटिव साइड की तरफ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू करेगा। इसी तरह ये फिनोमेना होता रहेगा और ये इसका फिर एक लो लेवल आ जाएगा, मतलब दोबारा ये अपने मेन पोजीशन पर आ जाएगा जब इसकी सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? सिस्टम में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से? रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। तो ये सब क्या है? ये जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये क्या होता है? किसी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये
टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सही है, मतलब आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है दोनों साइड से, नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से भी। ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये इसकी वाइब्रेशन क्या हो रही है, फ्रैक्शन की वजह से टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है, और एक पॉइंट आएगा कि वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे रुक जाएगा। तो यहाँ क्या हो रही है, डंपिंग ऑसिलेशन ग्राफिकली हो रही है। दिस इज शॉक ऑब्जर्वर, जो एप्लीकेशन है डैम्प ऑसिलेशन का। अब हम पढ़ेंगे कि डैम्प ऑसिलेशन का डेली लाइफ में यूजेस क्या है। कि जब भी आप इसका ग्राफिकली आप शो देख चुके हो, ठीक है, आप इसका थ्योरी देख चुके हो, अब इसका बेनिफिट और यूजेस क्या हैं डेली लाइफ में। ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन का हमारी जो डेली लाइफ में सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो है शॉक ऑब्जर्वर। कौन सा है, शॉक ऑब्जर्वर। ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है कि इसका नाम का मतलब होता है, शॉक का मतलब होता है कोई भी हमें शॉक लग जाए या झटका लग जाए। आप बोलते हो ना कि मुझे ये शॉक लग गया, मैंने ये सुना तो मुझे शॉक लगा, मुझे ये सुना तो मुझे झटका लगा ये सुनकर। ठीक है, तो वो एक झटका होता है, उसको ऑब्जर्वर क्या करता है, उसको जज़ब कर लेता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई हमें झटका लगे तो उसको वो जज़ब हो जाए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, ये पूरा एक क्या होता है, डिवाइस होता है। जब भी कोई ऑटोमोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या लगा होता है, शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर का क्या काम होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, कि जब भी आपको कोई झटका लगता है तो वो उसको क्या करता है, देता है, आपको फील नहीं करता। तो जब वो फील नहीं करवाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपके ऑटोमोबाइल को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम सब क्या करता है, कैसे करता है शॉक ऑब्जर्वर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी आपकी कार या बस या कोई भी आपका वैन हो, वो अगर रोड पे ट्रैवल कर रही है, सही है, वो अगर रोड पे ट्रैवल कर रही है और रास्ते पे बम्प आ गया, ठीक है, वो तो बम्प जैसे ही आता है तो आपकी जो ऑटोमोबाइल होती है, आपकी जो कार होती है, वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है वायलेंटली। ठीक है, इतना ज़्यादा वो वाइब्रेट करती है कि अगर वो शॉक ऑब्जर्वर नहीं लगे तो आपकी कार उछल के दूसरी जगह जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, वो उसे ऑब्ज़र्व कर सकता है, ऑब्ज़र्व करता है, तो आपको वो झटका नहीं लगता और आप नुकसान से बच सकते हो। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उसमें तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता, लेकिन कुछ जैसी वैन्स होती हैं, कुछ ऐसी कार्स होती हैं, लेकिन उनमें झटके फ़ील होते हैं। तो कुछ लोगों को उनसे मतलब तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ जो अच्छी होती हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं होता ऑब्जर्वर। तो ये काम कैसे करते हैं कि जब आपकी कार ट्रैवल करती है रोड के ऊपर, तो आपके रास्ते पे अचानक से बम्प आ जाता है, तो वो क्या करती है, उसके वाइब्रेशन को, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है वो कम करती है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, और उसको आपकी कार को क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। अब ये कैसे बैलेंस करती है, वो उसके लिए एक डिवाइस होती है। ठीक है, ये डिवाइस है शॉक ऑब्जर्वर। ये मैंने डिवाइस बना ली कि शॉक ऑब्जर्वर ऐसी डिवाइस होती है। ये तो अजीब से बनी, आप देख सकते हो नेट पे भी, और इसकी पिक्चर सर्च कर सकते हो। इसके क्या होते हैं, इसके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये जो होता है वो कार की फ्रेम के साथ अटैच होता है। ठीक है, और जो दूसरा टर्मिनल होता है वो कहाँ अटैच होता है, वो टायर के साथ। ठीक है, जिसको हम एक्सेल बोलते हैं, और इसमें एक मूवेबल पिस्टन्स होता है। ठीक है, जो मूव करता है, और इसमें एक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड को हम ऑयल कहते हैं। सॉरी, मेरा पेन ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑयल होता है। सही है,
तो अब ये काम क्या करता है कि जैसे ही आपको कोई शॉक लगता है, रास्ते पे आपका कोई बम्प आ जाए तो आपको शॉक लगता है, तो आपकी जो कार होती है वो वाइब्रेट करती है। तो ये एक्सेल जो होता है उस वाइब्रेशन की वजह से अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो एक्सेल महसूस करता है और उसको फ़ौरन वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हीट एनर्जी में जब वो कन्वर्ट करता है तो वो आपकी जो कार होती है, आपका ऑटोमोबाइल होता है, वो बैलेंस हो जाता है। तो आपका जो शॉक होता है वो कम हो जाता है। तो आपके जो जंप से मिलने वाली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये ऑब्जर्वर और वो क्या कर देता है, आपके वाइब्रेशन को कम कर देता है और आपकी कार को बैलेंस कर देता है और आपको झटका फील नहीं होता। तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम है शॉक ऑब्जर्वर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप अपना टॉपिक भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो आपको समझ नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।